तस्वीरें फरीदाबाद के विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल की हैं, जहां स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्मक ज्ञान और देश की संस्कृति से जोड़ने के लिए अनोखी पहल की है। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल ने बच्चों के लिए संस्कार शाला के कार्यक्रम को चलाने का फैसला लिया है, जिसका शुभारंभ हवन यज्ञ कर स्कूल परिसर में किया है। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने संस्कार शाला के महत्व को लेकर बताया कि यज्ञशाला पहले भूतकाल में होती थी, पर अब स्कूल में इसे संस्कार शाला के नाम से चलाया जा रहा है, तो ये एक नई शुरुआत है। इस तरह की शुरुआत जल्द ही सरकारी स्कूलों में भी की जाएगी। स्कूल एजुकेशन बच्चों का जो भविष्य का फाउंडेशन तैयार करती है, और अगर हम शिक्षण पद्धति को वापस मोड़कर देखें तो गुरुकुल जो पद्धति थी उसका सारा का सारा ध्यान इस बात पर होता था कि बच्चों को कैसे संस्कारी बनाएं। इसी तरफ वापस शिक्षा जा रही है, और जो आज के शिक्षण संस्थान हैं वो सब लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। जो हमारा स्वर्णिम भूतकाल था उसी के ऊपर हमारा वर्तमान टिके और उसी से हमारा भविष्य बने, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। अच्छा, किस तरह का मैसेज जाता है बच्चों को इस तरह के कार्य करने से, और जब उनको इस तरह के हवन पूजा पाठ भी उनको रुचि उनको बढ़ाई जाएगी, तो कितना सही मानते हैं उनके बच्चों के भविष्य को लेकर? जो हमारा आम जिंदगी के अंदर किसी भी तरह का व्यवहार है उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उन सब चीज़ों को सिखाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लोग धर्म की बाकी चीज़ें भी बातें करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्येय उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कैसे एक अच्छा इंसान हम बना पाएँ, और ये सारी चीज़ें जो एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए, अगर वो किसी भी तरह से हम बच्चों के अंदर डाल रहे हैं तो वो एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी और बाकियों को के लिए अनुकरणीय होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सर पहला स्कूल इस तरीके किया, उसको कोरोना को लेकर किस तरीके से देखते हैं? हवन के बारे में तो मैं सिर्फ उसको एक ही एंगल से देखता हूँ कि एक लंबी परंपरा है इस देश के अंदर, बहुत सारे लोग अलग अलग इसके फ़ायदे गिनाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपको शांति, आपको सुकून तो कम से कम देता है। ये बात तो मैं निश्चित तौर पर अपने अनुभव से कह सकता हूँ। अधिकतर स्कूलों में सर होते थे वो यज्ञ करते थे और कहते थे कि उनको तनाव नहीं रहता था, डिप्रेशन नहीं होते थे, वो शांति उनको मिलती थी, तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पर इसका असर पड़ता है। ये भी एक मेन हो सकता है। किसी भी लेवल के स्ट्रेस, आप जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो लोग आज हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, हर व्यक्ति सबसे पहले जो बात कहता है वो ये कहता है कि मानसिक तौर पर अगर हम स्थिर हैं, योगा की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, अगर उसमें वो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। यज्ञ भी इसी तरह की एक प्रक्रिया है जहाँ पर आप बड़े शांति से बैठकर मंत्रोच्चार करते हैं और दिमाग को बाकी चीज़ों से हटाकर सिर्फ उसी के ऊपर लगा रहता है, तो निश्चित तौर पर ये आपको बेहतर बनने में, शांत रहने में और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, यदि आपको ये यज्ञशाला, ये प्रोजेक्ट इतना पसंद आया? देखिए, सरकारी स्कूल के अंदर चाहे स्ट्रक्चर ना बनाएं आप, लेकिन मैं खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और हमेशा प्रेयर होती थी, और प्रेयर के वक्त में सबको रोका जाता था, बैठाया जाता था, सब लोग साथ में प्रेयर गाते थे, उसके बाद में पीटी और योगा होता था। उसकी तरफ वापस मुड़ने की ज़रूरत है, उसको सबको दोबारा करवाने की ज़रूरत है। सर, एजुकेशन को देखा जाए तो आजकल जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, जो टॉप नहीं कर पाता, वो बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर सुसाइड के जो कदम उठाते हैं, बहुत संख्या बढ़ रही है, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे या उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में हमेशा सफलता रहे, हमेशा आगे रहे, ऐसा संभव नहीं है। जब आपके पास में एक कक्षा के अंदर 40 बच्चे हैं तो उसमें से कोई एक नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, लेकिन हमेशा एक स्कोप रहता है कि आप उसकी जगह ले सकते हैं। तो बजाय हार मानने के आप अगर मेहनत करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, तो आप अगली बार बेहतर कर सकते हैं। और हम स्कूल के अंदर जब 31 मार्च को रिज़ल्ट आता था तो जो बच्चे उस दिन उनको कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिलती थी, इनाम नहीं मिलती थी, वो उस दिन कम से कम ज़रूर सब कहते थे कि अगली बार मैं भी मेहनत करूंगा और मैं इनकी जगह लूँगा। तो ये प्रण करके वापस जाने की ज़रूरत है और उस प्रण को हर रोज़ याद करके मेहनत करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी लेना ये तो एक पाप है और कानूनन जुर्म भी है। भगवान ने ज़िंदगी दी है, उसको जीना चाहिए, और हर व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य है कि अगर वो एक तरफा होकर पूरी मेहनत के साथ काम करता है तो हमेशा सफल होता है। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा के साथ साथ अब बच्चों को अपने देश की संस्कृति से रूबरू करवाया जा सके,
इसके लिए आज स्कूलों में संस्कार शाला की जरूरत है। देश का आने वाला भविष्य अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे, इसके लिए स्कूली शिक्षा में यज्ञशाला और संस्कार शाला का कार्यक्रम जरूरी है। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल डायरेक्टर दीपक यादव ने इस संस्कार शाला के आयोजन पर हमारे संवाददाता अनिल राठी से खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि किस तरह संस्कार शाला के जरिए बच्चों के जीवन में परिवर्तन आएगा और संस्कार शाला में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाएगा। आज के आधुनिक भरे युग में जहां एक तरफ तमाम स्कूल जो है वो पाश्चात्य कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो कि आज भी अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा हमने फरीदाबाद के जो है विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के अंदर देखने को मिला, जहां पर कि आज जो है वो जिस तरीके से भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चे कहीं ना कहीं तनाव का शिकार रहते हैं, तो उस तनाव को दूर करने के लिए और बच्चों के अंदर अध्यात्म का पाठ पढ़ाने के लिए एक ये संस्कार शाला का जो आज आयोजन किया गया है। स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, दीपक यादव जी। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, क्या उनकी नीति थी। सर, कैसे कॉन्सेप्ट आया ये कि एक संस्कार शाला या हवन यज्ञ की तरफ से आयोजन किया जाए? सर, हवन यज्ञ की प्रथा इंडिया में बहुत पुराने वर्षों से रही है और इसका फ़ायदा हम सब लोग आम जीवन में जानते ही हैं। तो हमें भी ऐसा लगा कि उन्हें वो कॉन्सेप्ट हम अपने स्कूल में लाएं, क्योंकि 2011 में जब हमने स्कूल की शुरुआत की थी तो फरीदाबाद हमारे इस एरिया का सबसे पहला CBSE एफिलिएटेड स्कूल था। तो तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ हमने अपने बच्चों को दे दी थी। तो हमें कहीं महसूस हुआ कि उन मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ साथ उनको इन संस्कारों से जोड़ने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि माहौल बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और इस कोरोना टाइम में तो क्योंकि हम डिजिटल मीडिया के थ्रू, इंडिया के थ्रू इन्हीं चीज़ों से जुड़े रहे हैं, तो बच्चों का दिमाग ज़रूर कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों के लिए गया है। तो हमें लगा कि क्यों ना हम उनको ऐसे कॉन्सेप्ट दें जहाँ पर वो हम अपनी इन चीज़ों की आहुति डालें, और शायद उसके लिए हवन यज्ञ से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन जब हम इसके नाम के बारे में हम सोच रहे थे तो हमें लगा शायद संस्कार शाला से बड़ा कोई अच्छा नाम नहीं हो सकता। और ऐसा हम मानते भी हैं कि जब वो यहाँ पर डेली आकर इन चीज़ों की सुनेंगे, सीखेंगे, आहुतियाँ डालेंगे, तो ज़रूर उनसे वो नेगेटिविटी बाहर जाएगी और वो एक अपने लिए एक कल्चर डेवलप करेंगे जिसका उसको फ़ायदा लाइफ में होगा। तो इसके इस्तेमाल की बात करी जाए तो किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, या इसमें क्लासेस लगवाएंगे? क्लासेस का कोई टाइम इसमें क्या, किस तरीके से बच्चों को इस्तेमाल किया जाएगा? सर, ये रोज़ सुबह यहाँ पर हवन हुआ करेगा, और जिसमें और भी क्लासेस का, जैसे मोटिवेशनल क्लासेस का, हम कहें ध्यान का, हम कहें मेडिटेशन का, ताकि बच्चे आजकल लाइफ में स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है पढ़ाई का, और सब लोग मार्क्स की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल उनको करना पड़ता है आगे लाइफ में। तो वो सब चीज़ें उनको स्ट्रेस जो जनरेट हो जाता है उसको कम करने के लिए शायद इससे खूबसूरत जगह कोई हो नहीं सकती। और जब वो यहाँ पर आएंगे और इन चीज़ों को डेली करेंगे तो उसका फ़ायदा उनको निश्चित ही मिलेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन परिवार को और उन तमाम, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्कूल संस्थान से भी जुड़े हो, स्कूल एसोसिएशन के भी जो आप पदाधिकारी हो, तो उन तमाम स्कूलों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सौभाग्य है सर कि ये शुरुआत मेरे स्कूल से हुई है, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ मेरी स्कूल एसोसिएशन के फरीदाबाद के जितने भी हरियाणा के लोग हैं, शायद वो इस कॉन्सेप्ट को आज देख के काफ़ी इंप्रेस हुए हैं, और वो भी ज़रूर अपने स्कूल्स में ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ जैसे सर, स्कूल अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फ़ायदा बच्चों को ही होगा, और बच्चों से ही आगे देश चलने वाला है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य हैं, और जब उनमें ये संस्कार डलेंगे तो ऑब्वियसली हमारे देश की तरक्की के लिए हमेशा फ़ायदेमंद होंगे। बिल्कुल। तो ये दीपक यादव जी हैं जिन्होंने साफ तौर से कहा विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल की जो ये पहल है, एक अनूठी पहल है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी कुछ ही समय पहले जो है वो फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जो है वो यहाँ पे पहुँचे थे, और ये देखिए ये इस संस्कार शाला का जो है ये आयोजन यहाँ पे किया गया है। और ये नीचे जो है हवन यज्ञ, ये सामने यज्ञ है जहाँ पर कि जो डेली बच्चों को यज्ञ करवाया जाएगा। जिन बच्चों का बर्थडे होगा, बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाएगा, ताकि जिस तरीके से आज की डेट में बच्चे यूट्यूब और सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके से बच्चे संलिप्त होते जा रहे हैं, लगातार जो है वो संस्कारों की बात करी जाए तो तमाम संस्कार जो है वो भूलते जा रहे हैं। तो उन संस्कारों को जगाने के लिए विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल की ये पहल की गई है, जिस संस्कार शाला का आयोजन किया गया। और अब ये इनके ये मानना है कि इनके साथ साथ तमाम और स्कूल जितने भी फरीदाबाद या हरियाणा के तमाम और स्कूल हैं वो इस तरीके की संस्कार शाला का खोल करके आयोजन करें, और ताकि बच्चों का एक सुनहरा भविष्य इस संस्कार शाला के माध्यम से बन सके। क्योंकि जिस तरीके से जितने ज़्यादा बच्चे अध्यात्म की ओर विकसित होंगे, मेडिटेशन या ध्यान करेंगे, तो कहीं ना कहीं भूख जो क्रूरतियाँ होती हैं उनसे बच्चे बच सकेंगे। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।